बारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान स्थितियों को देखें तो अक्सर आपने समाचार पत्रों में तमाम सारी खबरों को पढ़ा होगा। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो काफी गंभीर हैं। यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं बालकों पर, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में, और जिसके बारे में बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एडवोकेट पायल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पायल सिंह जी आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। और जैसे कि मैम मैं बात कर रहा था कि वर्तमान स्थितियों को देखें तो बालकों पर यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पॉक्सो एक्ट, जो कि कहा जा रहा है कि भाई बालकों के संरक्षण करने में ये बहुत ही अहम एक्ट है, और जो यौन उत्पीड़न होते हैं उनमें न्याय दिलाने के लिए ये एक्ट बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो अभी बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा क्राइम वो इसी कहते हैं एरिया में बढ़ रहा है, या तो औरतों को लेके है या बच्चों को लेके है। और इसमें सबसे ज्यादा जो देखिए बच्चे क्या होते हैं, ये वैसे ही इतने डेलिकेट होते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इनका तो नाम सुन के ही होता है कि अरे इनके साथ ऐसा हो गया, या ये यौन उत्पीड़न के शिकार हो गए, या शोषण हुआ इनका, तो सुन के रूह कांप जाती है जी कि बच्चों के साथ ऐसा मतलब कैसे कोई बर्ताव कर सकता है, या इतना कोई हीनियस तरीके से कैसे सोच सकता है ना। उनकी सोच पे भी घिन आती है कि लोग तो सोच के भी घिन में आते हैं और कहते हैं ये लोग कर भी देते हैं जी। तो अभी आपने उन्नाव का केस सुना होगा, है ना। फिर ये केसेस दिन पे दिन देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं। 2012 में जिस टाइम पे पॉक्सो आया था कि ये जो बेसिकली जो ये बनाया गया, ये बच्चों के लिए ही बनाया गया, प्रिवेंशन फॉर लाइक बच्चों को लेके कि उनके प्रोटेक्शन को लेके, या उनके साथ शोषण ना हो, या उनको सेफ्टी में रखा जाए, या उनके पूरा उनकी सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन तैयार की जाए, या फिर उनका डाटाबेस तैयार किया जाए कि सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ प्रभावित हो रहे हैं, या उनका क्राइम रेट कैसे बढ़ रहा है जी, है ना। अब देखिए इसमें पहली बात तो 2012 का जो एक्ट आया था जी, तो अभी लोग बात कर रहे हैं कि 2012 के हिसाब से कानून का मतलब हम लोग उसको कहते हैं उसके पीछे चलेंगे, या 2019 में जो बिल आया है उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 2012 में आया था वो एक एक्ट था, और उसमें भी कई तरह के प्रावधान थे, कई तरह के उसमें भी धाराएं थी। लेकिन अब 2019 में जो बिल आया हुआ है, जो
हमारे मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इसको लेके आए, क्योंकि वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं जी। ठीक है। तो इसमें काफी अच्छा मतलब क्या कहते हैं रोल निभाया, क्योंकि बच्चों को लिए हमेशा शोषण होते ही जा रखे हैं ठीक है। और ये जो एक इसको लाया गया, तो इसमें पहले क्या था कि सिर्फ यौन उत्पीड़न, शोषण, ये सब देखा गया था, लेकिन 2019 का जो बिल आया, इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई थी जी। वो थी किसी की वीडियो बनाना, वीडियो क्लिप बच्चे की ठीक है, उसको स्टोर करना, तो ये सब भी एक क्राइम होने लग गया जी। होता नहीं किसी की ऐसे आप वीडियोस बना लीजिए बच्चों की, फिर उनको आप मतलब किसी भी यूट्यूब पे डाल दीजिए ठीक है, जिससे बच्चा मतलब या बच्ची, बेसिकली लड़कियों के साथ थी जो बच्चियां 18 साल के नीचे थी, बेसिकली उनके साथ हो रहा था ये चीज। तो 2019 में उसको भी ऐड किया गया कि अब अगर कोई ऐसा भी काम करता है तो उनके लिए भी सजा है जी ठीक है। कोई किसी की मूवी बना नहीं सकता और ना ही उसको रख सकता ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों पायल सिंह जी ने आपको बताया कि भाई जो पॉक्सो एक्ट है वो क्या है, तो मैम बात करें अगर पॉक्सो एक्ट की, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो आते हैं? देखिए अपराध का तो मैं आपको बताऊंगी, ये इससे लाया क्यों गया, अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं आपको जी कि मतलब ये आया क्यों, फिर उसके बाद मैं आपको अपराध में बिल्कुल इस पे बात करूंगी जी। एक्चुअली 53% बच्चे डेली 53% बच्चे डेली इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं ठीक है। वो कहीं ना कहीं और शिकार होते हैं, मतलब चाहे कह सकते हैं कि हम लोग उसमें क्या कहते हैं, बच्चे बिल्कुल उस तरीके से कभी कोई किसी को छू के कर रहा है, कोई बिना छुए कर रहा है, तो हर छोटा बच्चा कहीं ना कहीं अंदर मन से या फिर बहुत वीक पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है जी ठीक है। अब जैसे हम लोग कुछ स्टेट की बात करें, तो जैसे ये जो क्राइम रेट है या जो बच्चों को लेकर ज्यादा बढ़ा, वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में ठीक है, आसाम में, बिहार में, दिल्ली में आए दिन हमेशा इसके हाईएस्ट बहुत ज्यादा परसेंटेज होते हैं। यहाँ पे बच्चों का बहुत बुरी तरीके से उत्पीड़न होता है, यौन शोषण होता है, कहीं ना कहीं उनकी किडनी बेच दी जाती है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चों का मतलब सोल्ड करना, परचेज करना। तो ये सारी चीजें इसी में इनका पॉक्सो के में जो कोर्ट का पॉक्सो जो लाया गया, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हुई थी कहीं ना कहीं ठीक है। और 50% बच्चे मतलब ये होता है कि डेली इस चीज को फेस करके वो बिल्कुल भी सोसाइटी में अपने आप को बहुत ही मतलब होता है ना कि बच्चे अंदर से हीन भावना फील करते हैं ठीक है, ना वो बता पाते हैं किसी को, ना उनको समझ में आता है किसको हमको बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो अंदर से डर जाते हैं ठीक है। तो इसके बाद इसमें ये भी था कि कैसे कैसे इस चीजों को किया जाए, या तो मतलब इस पे किसको स्पेशल कोर्ट बैठाई जाए या अथॉरिटी को लाया जाए। तो फिर उस टाइम पे 2012 के टाइम पे आया, बट 2019 के टाइम पे कुछ चेंजेस स्मृति ईरानी जी ने लाए, क्योंकि कहते हैं वो इस चीज को हेड कर रही थी। अच्छा, इसमें जो आप बोल रहे हैं कि इसमें किस तरह के अपराध होते हैं ठीक है। अब मैं अगर अपराध की बात करूं तो इसमें 3-4 तरीके के हैं ठीक है अपराध जी जी। जो पहला इसमें है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ, मान लीजिए अभी ऐसे देखिए ये जो बिल है वो टेम्परेरी लॉ है ठीक है, अभी इसकी ऑर्डिनेंस से पास नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जो भी इंसान अगर किसी बच्चे के साथ गलत करता है या उसके साथ यौन शोषण करता है या यौन पीड़न का वो शिकार बच्चा हो जाता है, तो उसको इसी के अंतर्गत सजाएं दी जाएंगी ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर 12 साल के नीचे है ठीक है, अब आप समझ सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी लेवल क्या होगी, आप समझ सकते हैं 12 साल के नीचे का बच्चा क्या बताएगा आपको या क्या समझेगा ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कोई लड़की है और उसका रेप हो जाता है, तो अब 2012 के टाइम पे तो सजाएं कम थी, बट 2019 के टाइम पे अब ये 20 साल की सजा है इसमें, प्लस इसमें आपको फांसी भी है। अगर कोई भी एक काम करता है तो 20 साल की सजा प्लस फांसी भी दी जाएगी ठीक है जी। 12 साल के नीचे के बच्चों सब कुछ भी होता है। तो फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा 12 से 16 साल के बीच में है, उसके साथ किसी तरीके का क्या कहते हैं मतलब छूना या कुछ और करना, तो उनका जो पनिशमेंट दी गया है वो 10 साल पहले थी, बट अब वो भी 20 साल हो चुकी है, प्लस पूरे आजीवन कारावास के लिए बोला गया है जी ठीक है।
अगर 12 से 16 साल के बीच में आता है। ये जज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम किया गया है और किस तरीके की सजा उसको कितनी दी जाए। जी ये जज के डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है। मतलब जज भी इस पे अपना खुद का मतलब अपना खुद का दिमाग विवेक को करके उसको देखते हुए वहां पे सजा उसको दे सकता है। ठीक है। जी अब कोई बच्चा अगर 16 साल के ऊपर है, ठीक है, जी और 18 साल के नीचे है, तो इसमें कठोर कारावास है 7 साल की। अगर बच्चा 16 से 18 साल के बीच में है, कोई लड़की है, किसी को कुछ हो रहा है, तो उसमें 7 साल का कठोर कारावास है प्लस। लेकिन उस टाइम इन्होंने किया, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अब 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा कर दी गई है, प्लस इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी ठीक है। इसमें जो एक और क्लॉज ऐड किया है, ये तो इसमें चेंजेस, एक तो सजा बढ़ाई गई, ठीक है, जी प्लस इसमें जो एक मटेरियल बोला गया है कि किसी का आप वीडियो क्लिप स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी सजा बना दी गई थी। ठीक है। पहले ये कहते मैक्सिमम 5 साल थी, अभी मिनिमम 5 साल है। ठीक है। 5 साल मतलब आपको मिनिमम सजा होगी अगर कोई भी इस टाइप का वीडियो स्टोर करता है तो। ठीक है। 5 साल के ऊपर कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 5 साल है। ठीक है। पहले मैक्सिमम हुआ करती थी। प्लस इसमें एक चीज और है, एक तो जब ये होता है नेचुरल कैलेमिटी, हमारी यादें आती है, केदारनाथ वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है। जब बाढ़ आई या वो बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने माँ बाप से, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या कहते हैं सहारा, मतलब बेचारे बच्चे समझ में नहीं आते कि किसके पास जाना है, क्या करना है, तो उसमें बहुत ऐसे मामले आते हैं। तो कोई पब्लिक सर्वेंट यानी पुलिस ऑफिसर या कोई और भी अगर उनके साथ ऐसा क्राइम करता है तो उनके लिए भी सेम सजा दी गई है। जी मैम। ठीक है। इसमें क्योंकि वो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनपे भी बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसे दूसरों लोगों पे की जाती है। इसमें एक केस था, एक लड़की का ही था जो 18 साल के नीचे थी। जी तो जो इसमें जो केस होता है, कई बार माँ बाप बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, लड़की के मैटर में थोड़ा होता है ना कि नाम जी। उछलेगा। ठीक है। तो ये होता है कि अगर मान लीजिए लड़की लेकिन करना चाह रही है, भाई इसके जी। साथ गलत हुआ है, तो वो खुद भी जाके अपना पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी चीज अपना जिसके साथ हुआ है वो बता सकती है, या किसी भी उसको जो भी जहाँ लगे फेसबुक, मतलब जैसे उसको लगे, या किसी या पूछ के, या हेल्पलाइन नंबर भी आजकल बहुत चल रहा है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, जी जहाँ पे लड़कियों की सहायता की जा रही है, गर्ल्स हेल्पलाइन नंबर भी चल रहे हैं, तो उस पे भी वो फोन कर सकती है, फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है या दूसरी चीजें भी कर सकती है। अच्छा, इसमें 2 चीजें भी होती हैं। जी जी मान लीजिए अगर वो चाह रही है कि उसका नाम भी ना आए, जी ठीक है, और उस पर्सन को सजा भी हो जाए, ठीक है, जी। जिसने गलत किया है उस इंसान को सजा भी हो जाए, तो इसमें पूरा का पूरा जो कोर्ट होती है वो पूरा उस चीज का ध्यान रखती है कि लड़की का फेस भी ना सामने आए, ना उसका नाम सामने आए, ना उसका गांव सामने आए, ना उसके माँ बाप का नाम सामने आए, और उसको सजा भी मिले। ठीक है। जी और दूसरा बात होती है, मान लीजिए केस ज्यादा बढ़ा हुआ है और प्रोसीडिंग के लिए मान लीजिए कोई बहस के लिए कोर्ट लड़की को आना पड़ रहा है, तो उसमें अगर चाहे लड़की आ सकती है या नहीं आ सकती है, दोनों केस डिपेंड करता है। प्लस इसकी जो बहस होती है, मतलब जी। जज, वकील और लड़की के बीच में, वो एक बंद कमरे में होती है। जी। ठीक है। इन कैमरा होती है, किसी भी बाहरी वालों को पता नहीं चलता कि अंदर क्या बातें हो रही हैं या किसको लेके बातें हो रही है, किस तरीके की बातें हो रही हैं। जी जी ये सिर्फ मतलब लड़की चाहे तो किसी वो बोल सकती है कि नहीं मुझे इनके सामने नहीं बताना है या इनके सामने नहीं करना है। लड़की का इसमें पूरी प्रायोरिटी दी जाएगी, इवन बच्चों को भी सारी प्रायोरिटीज दी जाएंगी कि जी। वो अपने हिसाब से इस चीज को खुद तय करें। जी। ठीक है। अच्छा, एक जो अभी आप क्या कहते हैं, अभी हम लोग जो इसमें सबसे अच्छा जो मुझे बिल का जो ये आया, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, यानी जी, जांच जी। पड़ताल का। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस वाले इसमें जांच पड़ताल करते हैं। जी ठीक है। तो बहुत मैटर को खींच देते हैं, जी 3 महीने 4 महीने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, आप इसमें सारा चीज पूरा खोज पड़ताल जांच पड़ताल करके आप 2 महीने के अंदर कोई रिपोर्ट सबमिट करें। जी ठीक है। तो इसका जो टाइम लिमिट है वो 2 महीना कर दिया गया है। जी। मतलब इस मैटर में मैटर भी नहीं खींचेगा। जी लड़कियों बच्चों के मैटर में कोर्ट भी बहुत जल्दी से डिसीजन लेती है। जी ठीक है। और इसमें ये भी है कि क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई लड़की 16 साल के नीचे है, ठीक है, जी और उसने किसी भी आदमी पे इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की या उसके किसी रिलेटिव ने किया। आजकल तो सबसे ज्यादा क्राइम बच्चों के साथ तो वहाँ हो रहा है जो उनको जानते हैं, ठीक है, लाइक फैमिली, ठीक है, जी। या अंकल। ऐसे में बच्चे बता भी नहीं पाते और क्राइम भी हो जाता है।
ठीक है, जी। जो पर्सन ज्यादा उनके क्लोज होते हैं वही उनके लिए खतरा साबित हो जाता है आजकल बच्चों के लिए। जी। ठीक है, जो माँ बाप अपने बच्चों को केयर में छोड़ के जा रहे हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों बाहर जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर के अंदर हैं, तो नौकर है कोई है, तो उनमें भी बहुत ही ज्यादा बच्चे खतरे में होते हैं। जी। ठीक है, तो जो ज्यादा अच्छे जानवर होते हैं वो एक तरह का संरक्षण में नहीं होते, तो मतलब एक तरह का ये है कि आप उसमें भी उनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, हाँ मैं अपनी बात पे ये बताऊं कि 16 साल के अगर नीचे के बच्चे का अगर मान लीजिए किसी को इल्जाम लगा देते कि उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है, तो वो इंसान जो है अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल भी अप्लाई नहीं कर सकता, यानी मतलब अपनी जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो मैम, जैसे कि आपने अभी पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉक्सो एक्ट के पहले भी बहुत से ऐसे नियम होंगे, कानून होंगे जो इन अपराधों पर लगाम लगाते होंगे या बच्चों की संरक्षण करते होंगे। तो जो पहले के एक्ट थे उनमें क्या दोष थे? जी देखिए, पहले क्या था कि एक डिपार्टमेंट था जी। बच्चों और क्या औरतों को लेकर, क्योंकि सबसे वनरेबल चीज, सबसे मतलब होता है ना डेलिकेट चीज, सबसे होता है कि मतलब जिनको बहुत ही केयर में रखा जाता है वो होते हैं औरतें और बच्चे। जी। ठीक है, तो इनके लिए पहले एक डिपार्टमेंट था जो कि 1985 में बना हुआ था। जी। ठीक है, कि इनके चीजों को देखा जाए और इनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, सब कुछ इनकी सेफ्टी मेजर्स को लेके बात की जाती थी, डेटाबेस तैयार किया जाता था। जी। जी। ठीक है, क्राइम रेट देखते थे लोग, तो एक तरह की सारी चीजें थी। ठीक है, तो उसके बाद ये इफेक्ट में फिर से आया 2006 में। ठीक है, फिर 2006 में आने के बाद फिर उसके सबसे पहले उन्होंने जो क्या कहते हैं, इन्होंने जो स्टार्ट किया हुआ था एक तरह का, इसमें स्मृति ईरानी जी ने तो अभी इसको फिर से 2019 का बिल ले आई, लेकिन उसके पहले मनेका गांधी ने भी इसमें काफी रोल निभाया है अपना। जी। वो भी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर जब थी, तो उन्होंने भी ड्राफ्ट तैयार किया था, और ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो कि ऐसा क्राइम ना कर सके। ठीक है, उसको लॉ मिनिस्ट्री में भेजा और फिर वहां से मिनिस्टर ने और नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयर किया, तो फिर इसके बाद फिर से इस पे 2012 का ये पॉक्सो जो एक्ट था वो लाया गया। जी। ठीक है, उसमें इसमें कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया जो कि 2019 में बिल बन के आया है। जी। ठीक है, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ा ही, घटा तो है नहीं। जी। जी। ठीक है, तो लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है, कि अब जो जैसा करेगा वो उससे ज्यादा सजा भी उसकी वैसी ही होगी। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि स्टेट को ये तक डायरेक्ट कर दिया कि जहाँ पे भी अब 100 केसेस से ज्यादा अगर रिपोर्ट होते हैं किसी बच्चे को लेकर, ठीक है, अगर 100 केस रजिस्टर्ड होते हैं या 100 केस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 100 केस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। जी, कि मैम कई बार क्या होता है कि जब किसी के साथ इस तरीके की हादसे या यूं कहें अपराध होते हैं, तो उस वक्त इंसान वो समझने बुझने की शक्ति उसके पास नहीं होती है, या कई बार लोग और समाज का भी डर होता है कि क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन रहेगा जो हमारे लिसनर हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, इसमें तो पहली बात तो ये है कि भाई जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं, जी, ठीक है, तो वो पूरा कहीं ना कहीं केयर के मोड में होते हैं या माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनके साथ कुछ गलत सबसे पहले अपने माँ बाप को बताते हैं या फिर अपने गार्जियन को बताते हैं। ठीक है, तो अगर वो गार्जियन बिल्कुल अगर उनको बताते हैं, तो मैं तो बिल्कुल ही रिक्वेस्ट करूंगी सारे गार्जियन से, सारे पेरेंट्स से, मैं ये बोलूंगी उनके माँ बाप से कि आप प्लीज क्या कहते हैं जाके उनकी शिकायत करें, अपने जो भी आपके थाना, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर जहाँ पे आपका जो नियर बाई आपके जो भी पास में जो थाने होते हैं उनको जाके आप शिकायत करें। या अगर नहीं आपको लग रहा है कि मुझे शिकायत करना है, तो आप अपना इतना है कि अभी हर जगह मोबाइल की सेवाएं हो गई हैं, हर चीज ऑनलाइन हो रही है आजकल, ऑनलाइन FIR भी आप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ना ही आपके बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी, ना आपकी जाएगी, किसी की नहीं जाएगी, और इस पे लोग क्या कहते हैं आपकी इनको सजा भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह का क्राइम रेट को अगर सब लोग एक एक करके सब लोग अगर मिलके इसको कम करेंगे तो क्राइम रेट कम हो जाएगा। आज आपके बच्चे के साथ कल किसी और के बच्चे के साथ होगा, तो क्राइम रेट को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। ठीक है, तो इस वजह से और मान लीजिए 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 16 साल के, 14 साल, 16 साल, 18 साल, ठीक है, बच्चे इससे समझदार हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए माँ बाप के प्रेशर में है कि माँ बाप को बोलेंगे तो ऐसा ना डांट पड़े,
या कुछ और सोचे, होता है ना बच्चों के माइंड जी, बहुत जी। सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों को लग रहा है कि नहीं माँ बाप को बताएंगे डर लगेगा, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं खुद भी, आजकल के बच्चे भी मोबाइल यूज करना जानते हैं। वो लड़कियां गर्ल्स हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता सकती हैं, जैसे लखनऊ में तो 1090 बहुत चल रहा है। जी। यहाँ पे आप अगर कोई परेशान भी कर रहा है या आपको किस तरह की हरकतें कर रहा है, तो आप उनका नंबर उसमें डाल सकते हैं और उससे वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, वो खुद कार्रवाई करते हैं, जिसमें आपका नाम भी सामने नहीं आता और सारी जितनी भी उनके ऊपर होती है वो वहाँ पे एक्शन भी ले लिया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट पायल सिंह जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई और आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पायल सिंह जी आपका। थैंक यू सो मच सर। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, तो चलिए मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।